काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एंड बी इज इक्वल टू तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, ठीक। अब यहां रख दीजिए, सॉरी अंडर रूट नहीं, ठीक रूट रहेगा। ये समझ में आएगा नहीं, अरे भाई कुछ नहीं किया है, v की वैल्यू रख दिया है, cos थीटा का फॉर्मूला है अप्लाई कर दिया, बस इतना ही किया हमने। बस आगे इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर आया आपका 2 ओमेगा, ये ठीक, और वेव जो होती है जो एसएचएम का फ्रीक्वेंसी वो था उसमें ओमेगा, मतलब आपने ये पढ़ा ना y इज इक्वल टू ये ओमेगा है और ये क्या है, बस यही एक क्वेश्चन इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जो ओमेगा है उसमें 2 ओमेगा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी की वेव फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स होती है, ठीक, चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को चाहे सिंपल फ्रीक्वेंसी को, दोनों की बात हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ ओमेगा है वहाँ क्या हो रहा है 2 ओमेगा हो रहा है, ठीक, बस इतने जानना है, इसमें और कोई मतलब नहीं है। दूसरा चीज ये जानना है कि इसमें कास आया, तो जहां जहां फॉर्मूलों में साइन आवे कास आवे, कर्व कैसा होता है, साइनोसॉइडल कर्व होता है। तो इसमें से 2 बातें केवल हमें जानना है, एक तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स आई, दूसरा काइनेटिक एनर्जी कर्व भी कैसा होगा, साइनोसॉइडल कर्व हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन के लिए जो आएगा उसको देखो, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, ये होता है आपका, वैल्यू रखिए, स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इस पर प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको। सिंबल्स वही हैं, मास हो गया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, ए एम्पलीट्यूड हो गया, वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। अब इसमें ध्यान दीजिए, इफ y इज इक्वल टू 0 कहां पहुंचे बताओ, मीन पोजीशन। अब जब y 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी बताओ, सेकेंड पॉइंट, इफ y इज इक्वल टू a का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब y और a सेम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों क्लियर। अब हम लोग आते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F डेल्टा L, याद करिए, डेराइव करा था, ठीक।
तो ये जो एफ डेल्टा एल होता है इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू हाफ एफ वाई लिख दिया। y इज इक्वल टू होता है f इज इक्वल टू एम अल्फा, ठीक, और अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो चलो अब यही कर लेते हैं, पहले इसी निपटा लेते हैं, ठीक। तो माइनस एम अल्फा, अब अल्फा हो गया, अब माइनस यहाँ लगा दिए इसकी वजह से, तो ये दोबारा नहीं लगा रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर वाई कर लिया, यू हाफ माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी, तो u इज इक्वल टू और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो यहां से बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। तो इसकी जगह ये लिख सकते हो, तो u इज इक्वल टू बोलो हाफ ठीक। अब आगे नहीं जानना है, यहां भी क्या आया तो समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी दोनों की फ्रीक्वेंसी वेव फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, मतलब कि 90 के बाद से ढूंढ लो तो 5, 7, 10 बार आ चुका है ये, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में आता है। तो जो वेव फ्रीक्वेंसी का मतलब काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों ही वेव फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स होती हैं। और दूसरी बात ये हो गई कि दोनों में साइन कास आ रहा है, तो ये भी कर्व कैसे देंगी, साइनोसॉइडल कर्व देंगी। बस 2 बातें जानने की जरूरत है, न्यूमेरिकल इस पर नहीं आएगा, न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट देखिए, इफ y इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब कहाँ पहुँचे, मीन पोजीशन पहुँचे, तो u की वैल्यू माइनस सब कोई मतलब नहीं है, हाफ m 0, u यहाँ क्या कहा जाएगा, मिनिमम। सेकंड देखिए, y इज इक्वल टू a, ये कहाँ पहुँच गए, एक्सट्रीम पोजीशन पहुँचे, तो u क्या हो गया, मैक्सिमम, और क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक भी मैक्सिमम यही आई, पोटेंशियल भी मैक्सिमम यही आई, दोनों का हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर आया। अब आते हैं टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी देखिए, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बोलो पोटेंशियल यहाँ माइनस नहीं रखेंगे, प्लस रखेंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ओपन करोगे तो ये वाई स्क्वायर और ये दोनों क्या हो जाएगा, तो क्या आएगा, इसमें साइन कास नहीं आ रहा है, तो ये साइनोसॉइडल कर्व नहीं देगी, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, इसलिए एकदम स्ट्रेट लाइन देगी। कुल मिलाकर बात यह आ गई कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारी मैक्सिमम है वही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और वही टोटल एनर्जी के बराबर है, और ये क्या हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगी। भाई टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, तो मान लो टोटल एनर्जी 20 जूल है और काइनेटिक अकेले 20 है, तो पोटेंशियल वहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब पोटेंशियल मान लो 20 है
तो काइनेटिक क्या हो गई, 0 हो जाएगी। अब काइनेटिक मान लो 15 है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, दोनों का सम। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई और वही टोटल एनर्जी के बराबर हो गई। क्वेश्चन कैसे आता है ये देखो, क्वेश्चन ये आता है बहुत सिंपल सा कि y इज इक्वल टू a/2 पर काइनेटिक एनर्जी कौन सा पार्ट है टोटल एनर्जी का, तो क्या करोगे, काइनेटिक ऊपर रखोगे, टोटल कौन सा परसेंट है तो मल्टीप्लाई बाई, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आता है। या पोटेंशियल एनर्जी कौन सा पार्ट है तो पोटेंशियल ऊपर रखोगे, टोटल नीचे रखोगे। या ये आ जाता है कि काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों इक्वल कर दो। या ये आ जाता है काइनेटिक एनर्जी 20% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है तो y की किस वैल्यू पर है, दोनों बराबर कर दो, वहां से y। इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस पर। ओके, अब दूसरी चीज हम लोग आते हैं। इधर देखिए, इधर लिखा हमने एनर्जी, ये कर्व देख के बताओ कौन सा काइनेटिक है कौन सा पोटेंशियल है। बोलो, ये y इज इक्वल टू 0 मीन पोजिशन हुआ, मीन पे क्या मैक्सिमम होता है, काइनेटिक मैक्सिमम होता है। तो ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, ये कौन सा हो गया, और मीन पे पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम होता है, तो ये आपका कौन सा हो गया। और ये देखो कांस्टेंट, कोई चेंज, तो ये क्या हो गया। अब ये दोनों देखो साइन कर्व दे रहे हैं, साइन कर्व दे रहे हैं, और ये कांस्टेंट आपका दे रहा है, ये बोल दो। अब देखो, ये y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a, एक्सट्रीम पोजीशन एंड मीन पोजीशन। यहाँ वेलोसिटी क्या था, मैक्सिमम था, किसके इक्वल। यहाँ वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है, किसके इक्वल। यहाँ अल्फा क्या था, मिनिमम था, कितना था। यहाँ अल्फा क्या था, मैक्सिमम था, कितना था। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी थे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम है, किसके बराबर। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, नहीं मिनिमम है, कितनी है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, कितना है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब ये याद किए रहना, ध्यान दो। इधर देखो, ये मीन हो गया, तो मीन पर वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। और वेलोसिटी जो मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि हाफ m v स्क्वायर होता है। और जहाँ काइनेटिक मैक्सिमम होगी वहाँ पोटेंशियल, बस याद हो गया सारा। और अल्फा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा वेलोसिटी का। ठीक, तो अल्फा और पोटेंशियल एनर्जी एक जैसा रोल कर रही हैं और वेलोसिटी और काइनेटिक एक जैसा रोल कर रही हैं। ठीक, तो वेलोसिटी जहाँ मैक्सिमम है वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, मैक्सिमम। जहाँ वेलोसिटी मिनिमम है काइनेटिक भी वहाँ क्या है, मिनिमम है। और जहाँ अल्फा जो है यहाँ मिनिमम है, पोटेंशियल यहाँ मिनिमम है। तो ऐसे याद कर लिया करो कि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगी। बोलो, तो तीनों याद हो गए। और अल्फा का रोल वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट है, जहाँ वेलोसिटी मिनिमम वहाँ अल्फा मैक्सिमम। तो ये याद किए रहिएगा, ये आपको काम देंगे। अब हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट
वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, 5 चीज़ें हो गई। पांचों के कर्व जो है कैसे होते हैं? साइनोसॉइडल कर्व होंगे, साइन कर्व होंगे, क्योंकि सब में या तो साइन आ रहा है या तो कास आ रहा है। जिन जिन फिजिक्स फार्मूलों में साइन कास आता है उनके कर्व कैसे होते हैं? साइनोसॉइडल कर्व होते हैं। ओके। दूसरी चीज़ क्या बताया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स होती है। इतनी पॉइंट आपके हो गई है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। तो इधर देखो, इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड व्हाट फ्रैक्शन इज पोटेंशियल। मतलब y इज इक्वल टू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक, 1/2 ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू a/2 पर काइनेटिक कौन सा पार्ट है और पोटेंशियल कौन सा पार्ट है। तो क्या करेंगे बताइए? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी ऊपर रखोगे और टोटल एनर्जी, आम इमली का कौन सा पार्ट है? तो आम ऊपर, इमली नीचे। कौन सा परसेंट है? तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगी? 12 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपान 12 m ओमेगा स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो बताओ क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3/। अब परसेंटेज की बात करते तो क्या करते? मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक। अब आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर, टोटल एनर्जी, तो ये होती है 12 m ओमेगा स्क्वायर अपान 12 m ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या? y की वैल्यू दिया कितना है, और सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/। परसेंटेज कहते तो क्या करते? ठीक। अब बी पार्ट देखो, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। अब इसी तरह क्वेश्चन इसमें से कोई पूछा गया था कि आपका आईटी में, कह रहे y के किस वैल्यू पर काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर दो? अब इसी में ये कह सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का 20% है, या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का हाफ है, या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का 30% है, तो वो हम वहां लिख देते। यहाँ दोनों इक्वल कह रहे हैं तो हम इक्वल कर दे रहे हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा? 12 m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 12 m ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हुआ? तो ए स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आइए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू a/√2 पर दोनों आपस में क्या होंगी? सेम हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको रोटेशनल मोशन में था, जहां पर काइनेटिक 12 I ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल, ट्रांसलेटरी 12 mv स्क्वायर और टोटल एनर्जी थी। तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको मिली थी। ठीक। अब उतारिए। क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन a body oscillates simple harmonically with the period। तो t इज इक्वल टू कितना दिया है? आफ्टर व्हाट टाइम विल इट काइनेटिक एनर्जी, कह रहे हैं कि कितने समय के बाद काइनेटिक एनर्जी 75% टोटल एनर्जी हो जाएगी। क्वेश्चन कोई बता सकता है क्या है मतलब? क्वेश्चन क्या मतलब बताओ? क्वेश्चन कह रहे हैं कितने टाइम के बाद
स्मॉल टी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की 75%, टोटल की 75 हो जाएगी। स्मॉल टी निकालना है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, ये तो समझ में आया कि काइनेटिक जो है 75% है, तो हम यहाँ चल लेते हैं। फिर वही किसी घर वाला मामला, उसने कहा भैया पहला चौराहा पड़ेगा 2 किलोमीटर बाद, तो 2 किलोमीटर पहले चल लेते हैं, तब सोचते हैं। ठीक, जो होशियार होगा पूरा समझ उसको पूरा आ गया होगा, जो नहीं होशियार है उसको भी काम कर सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। चलो हमने चल दिया अभी यहाँ से, ये हो जाएगा 3/4, और टोटल एनर्जी क्या होती है, अब यहां से ये पूरा ये और ये क्या हुआ, तो कितना आ जाएगा, a² माइनस तो a² माइनस 3/4 a² इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 3a²/4 इज इक्वल टू, अब तुम ये भूल जाओ, अब याद करो कि y इज इक्वल, हमें टाइम निकालना है स्मॉल t, कितने टाइम पे y इज इक्वल टू ए, कहाँ यहाँ, अरे यार ये हो गया तुम्हारा, अच्छा यहाँ 3 नहीं होगा, a²/4, तो ये आ जाएगा a/2। अब क्वेश्चन याद करो, हम ये कहते हैं स्मॉल t की वैल्यू निकालो कि y इज इक्वल टू a/2 हो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन याद करो, एकदम पहला क्वेश्चन जो हमने कराया था, तो क्या किया था, फॉर्मूला यूज करो, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, याद आया, यहां रखेंगे। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 लिख सकते हैं π/, तो ओमेगा t किसके इक्वल हुआ, तो स्मॉल t की वैल्यू यहाँ क्या हुआ, और t दिया कितना है, आंसर क्या आया। देखो इतनी ही बात तो नई चीज तुम्हें मिली, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। बोलो, अब मान लो तुम क्वेश्चन को वहीं सोचना शुरू कर देते तो आगे ना बढ़ पाते। तो उसने जो एक हिंट दिया था उस हिंट पे हम मूव कर गए, और मूव करने के बाद हमें ये चीज मिल गया, तो दिमाग में तुरंत आ गया कि इक्वेशन हम लगाएंगे, और वहां पर जहां y है वहां क्या रख देंगे, a/2 रख देंगे। बात समझ में आई सबको, बोलो। ये क्वेश्चन रूढ़की में आया था, तब से इस तरह क्वेश्चन कहीं आया नहीं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, कई चीज समझाना है इसलिए। क्वेश्चन है पॉइंट पार्टिकल मास, तो मास हमने लिख दिया, स्टूडेंट सिंपल आर में विद द एम्पलीट्यूड a लिख लिया। When particle passes through the mean position, its kinetic energy कितनी दी गई है। अच्छा, जो मीन से जाता है तो कौन सी एनर्जी काइनेटिक में, कौन सा मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम। ये अब यहाँ ये दिमाग में नहीं है तो नहीं कर पाओगे। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस पार्टिकल इफ इनिशियल फेज फाई, कितना दिया है 40, हमें इक्वेशन निकालना है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ठीक, अब बताइए इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास आता है क्या, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, जिसमें से फाई हमें कितना दिया है। अब हमें क्या चाहिए बताओ, और क्या दिया हमें, और क्या चाहिए हमें, ओमेगा चाहिए। ओमेगा कहाँ छुपा हुआ है, अभी इसका यूज नहीं किए थे, ये रह गया था ना, तो ये तो छुपा हुआ है। बोलो, तो ओमेगा कैसे निकालोगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मैक्सिमम के लिए। तो ये है 8 इंटू 10⁻³ हाफ 0.1 ओमेगा स्क्वायर 0.1 का होल कितना आ जाएगा? ये 16 हो गया इंटू 10⁻³ हो गया 10⁻⁻1 10⁻⁻2 तो मिला के हो गया 10⁻³ इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू, ये समझ में आया सबको? अब ध्यान दो, पार्टिकल जो है हमारा यहां कहीं चल रहा है ये, तो ये दिया गया आपको कितना दिया? 40। ये इनिशियल फेज हो गया। तो क्या करेंगे? y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 0.1 साइन 4t प्लस पाई बाई, हमने क्या किया? डिग्री को बदल दिया, जैसा दिया हो 45 भी लिख सकते हो, पाई बाई 4 भी लिख सकते हो। बोलो, अब उतार डाल। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एट व्हिच इट्स पोटेंशियल एनर्जी हाफ द मैक्सिमम एनर्जी। तो हमें लग रहा कुछ बताने लायक है ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? फाइंड डिस्प्लेसमेंट y निकालना है, ए के टर्म में निकालना है। कब? जब क्या हो जाए कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हाफ ऑफ काइनेटिक, तो जैसे कह रहे हैं वैसे कर दो। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हाफ ऑफ टोटल एनर्जी, चुप रहो, हाफ m और हाफ m, अब यहां कैपिटल ए कर दे रहे हैं हम, हाफ ये और ये क्या हुआ? y इज इक्वल टू a अपान रूट। ठीक, बोलो। अच्छा, अब इसमें देख लो, f इज इक्वल टू -kx है, तो कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m हो गया k स्क्वायर, y स्क्वायर होता है, a स्क्वायर होता है, तो ये हो गया, और kx कर किया तो k भी आ गया, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। चलो इसमें बता दो, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। सही गलत? F proportional to y. Acceleration and displacement are opposite in direction. सही। The velocity is maximum at mean. सही। Acceleration is minimum at extreme. गलत। एक्सट्रीम पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब देखो कि ये जेई में आया हुआ है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एक्सपेरिमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता कितना है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये दिया है 25, लिख लिया हमने। एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन, तो हम कैपिटल ए कर दे रहे हैं यहाँ पर। एट a बाई 2 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, तो y इज इक्वल टू हमें चाहिए a बाई 2 पर काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, y की वैल्यू रखो a बाई 2 का होल, सॉल्व कर लो तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई क्या आया, या इसको लिख सकते हो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इंटू 3 बाई, अब ये बताओ इसका आंसर क्या दिया गया है? तो क्या लिखोगे? 25 इंटू 3 अपान, तो 75 बाई, बोलो, तार डालो। देखो जेई टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो और क्या चाहते हो। अब ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर
व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू, और E कह रहे हैं टोटल एनर्जी हो, तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अब ये बताओ टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a/2 का तो कितना आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई, अब बताओ हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, तो इतने की जगह E, तो आंसर हमारा क्या आया, इसी के शकल सूरत का क्वेश्चन है ये, बोलो उतार डालो। अब लास्ट ईयर देखिए कराया था, उसी सिमिलर क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं बहुत परफेक्ट हैं, आप इतना कर डालिए इसके बाहर नहीं आएगा। देखो ये क्वेश्चन बता ही चुके हैं, बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 2n। अब ये देखिए बता ही चुके हैं हम, मीन पे पोटेंशियल मिनिमम और काइनेटिक मैक्सिमम। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोपोर्शनल टू, टोटल किस पर डिपेंड करती है, ए पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो यह देखो ये सही हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वहाँ वाई या एक्स पे डिपेंड नहीं करती है। चलो अब ये वाला देखो, ऑब्जेक्ट मास 0.5 kg, सिंपल इट्स एम्पलीट्यूड and time period, what will be the potential energy of the object and instant starting from mean position, assume that potential initial phase of accelerator 0, phi नॉट आपका क्या है, 0 है। अब क्वेश्चन समझो जरा, ऑब्जेक्ट का मास दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, टाइम पीरियड दिया है, कह रहे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, किस समय निकालना है, जब स्मॉल t इज इक्वल टू T/4 हो। और पार्टिकल चल कहाँ से रहा है, मीन से चल रहा है। अब समझिए, पहली बात पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, ठीक। अभी एक एक चीज ढूंढो पहले, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिख डाले, अब एक एक चीज मैच कराओ, m मिल गया और ओमेगा यहाँ छुपा हुआ है, और हमें क्या चाहिए, y चाहिए, कहाँ दिया y, हाँ तो y थोड़े है वो। तो कह रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट इट्स एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड, व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें ये नहीं पता है कि हमारा पार्टिकल है कहाँ। अब एक्सट्रीम दिया होता तब तो हम निकाल ही देते, बोलो, ये तो पता ही नहीं है ना कि हम, मेन चीज क्या नहीं पता है, इधर ध्यान दो, m मिल गया, ओमेगा यहाँ छुपा हुआ है, क्या नहीं मिल रहा है, y, और दो चीजें हमारे पास बच रही हैं, एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, इसका मतलब रहस्य इसी में छुपा हुआ है। अब बता दो क्या रहस्य है, y इज इक्वल टू, बस वहां से निकल आएगा y, बोलो। तो हमने क्या किया कि y इज इक्वल टू, अब इनिशियल फेज 0 कह रहे हैं तो यहां कोई मतलब नहीं लिखने का, लेकिन यदि कह देते तो वहां रख लेते हम। तो बताओ y निकालना है, a 5 साइन 2 पाई अपॉन t इंटू, t ऐसे रहने दो भाई, t, और t की वैल्यू दिया T/4, ये इंटू है T/, t से
अरे टी से तो 5 साइन, तो ये कितना आया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो बस y बराबर a आ गया। और y इज इक्वल टू जब a आ गया तो समझ गए होगे, हाफ m.5 ओमेगा 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, अबे t 0.2 का स्क्वायर a स्क्वायर 5, बोलो 5 सेंटीमीटर बदल लिया हमने। अब बताओ कितना आ जाएगा, 0.5/2 4 पाई स्क्वायर 4 10⁻², 25 10⁻⁻4। अब सॉल्व करो, ये कैंसिल हो गया, 5 25 10⁻⁻5 +2, ठीक। अच्छा पाई स्क्वायर भी है, अब वैल्यू रखो निकल आएगा। ये देखिए फिर रिपीट हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसकी क्या हो जाएगी, चलो इसमें बता दो। द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन विद डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। जब मीन से चलेगी तो मीन पे काइनेटिक क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब मीन पे मैक्सिमम किस में है, देखो ना ये सही ना ये सही, अब ये दो हैं, यहाँ भी मैक्सिमम, लेकिन ये स्ट्रेट है, ये टोटल वाली होती तो ये करेक्ट हो जाती, बोलो। लेकिन काइनेटिक कौन सा करेक्ट है, ठीक। चलिए अब आगे कर लीजिए एक आध दो क्वेश्चन। अब इधर देखो, अब ये क्वेश्चन लोग आते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई गिवन फंक्शन इज एसएचएम आर पीरियाडिक। अब ध्यान समझिए पहले इसको। पहली चीज, पीरियाडिक होने के लिए ओमेगा होवे, जिसमें ओमेगा हो और टाइम का फंक्शन हो तो वो पीरियाडिक हो गया, ठीक। अदरवाइज वो अपीरियाडिक या नॉन पीरियाडिक कह सकते हैं। अब पीरियाडिक है तो एसएचएम होगा। तो एसएचएम की पहचान क्या है, इसको समझो। फर्स्ट जो है पहचान तो ये हो गई, इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। दो बार डिफरेंशिएट कर दो, प्रोपोर्शनल टू -y आ जाए, समझ लो एसएचएम है, ठीक। दूसरी पहचान ये है, sin 2θ का फार्मूला हो या cos 2θ का फार्मूला हो, ठीक। और sin 3θ हो और cos 3θ हो, लेकिन वो मतलब औकात बाहर क्या वो नहीं आता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है sin 3θ cos 3θ का फार्मूला, लेकिन मेडिकल में आज तक नहीं आया है। एक बार इंजीनियरिंग में आया था तो वो लोग जानते हैं, ठीक। तो तुम्हें जितना जानना है उतने जानो। तो इतनी चीज़ें हो गई ये, और थीटा की जगह सब जगह ओमेगा मतलब टाइम का फंक्शन हो, सब जगह क्या हो, ये टाइम का फंक्शन हो, तो समझ लो एसएचएम है ये। और एक और पहचान एसएचएम की, एक और मतलब आता है, हम थीटा ले रहे हैं सब जगह, थीटा मीन्स ओमेगा टी यहाँ से रिलेटेड है, प्लस हो या माइनस हो, ठीक। साइन में हो कास में हो, ये भी एसएचएम है। और इसमें दो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड निकालने को आता है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा
देखो a अपान अंडर रूट थोड़ा सा मैथमेटिक्स टर्म है ये, ध्यान दे रहे हैं ना, इसको जरा ध्यान दो। मान लो ये है और b है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और ये मान लो थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? a अपान, इसकी जगह कास लिख सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो इसकी जगह साइन लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉस, अब थीटा दोनों जगह हो रहा है तो हम ये कर लेते हैं, इसको हम फाई लिख देते हैं। ठीक, तो ये लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन फाई प्लस माइनस साइन थीटा। ठीक, बोलो, और ये क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? अबे साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी दिख रहा है। किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए, अब देखो प्लस होता है तो प्लस रहता, ये प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, या माइनस होगा तो यहाँ। फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, और जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ, और दूसरा कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद आ रहा हो, गुजरा जमाना हम बता चुके हैं, सब पढ़ा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, इधर देखो, अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो अब ये तुम्हें इतनी डेप्थ में नहीं जाना है। करना क्या है कि जब भी ये पहचान है इसकी कि साइन और कास आ जाए और प्लस या माइनस आ जाए, ए भी एसएचएम होता है। ठीक, क्योंकि देखो एकदम प्योरली ये साइन में आ गया यहाँ देखो। और दूसरी बात ये पहचाननी है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तो यही एम्पलीट्यूड होता है। मान लो ये तुम्हें दिया गया है और पूछा जाता है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस, और एक और चीज देख लो, फ्रीक्वेंसी मान लो पूछी जाती है, तो देखो फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो फाई है फ्रीक्वेंसी छुपी हुई है, फ्रीक्वेंसी फाई में यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है, हम फ्रीक्वेंसी यहीं से निकाल लिया करेंगे। अब तीन बात समझो इसको, अब ये यहाँ से लेकर तुम्हें फ्रीक्वेंसी एसी तक मिलेगा, ये एसी में भी आएगा ये आगे। अब क्या जानना है इसमें तुम्हें? पहली बात ये जानना है साइन हो कास हो प्लस में हो माइनस में हो एसएचएम। दूसरी बात क्या जानना है? एम्पलीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, और तीसरा वैसे नहीं पूछा जाएगा, औकात के तुम्हारे बाहर चीज हो जाती है, पूछ लेगा फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम किसी इसी में से फ्रीक्वेंसी कंपेयर करके निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है? बोलो क्या हमने बात, अब फिर से पूरी बात समझ लो कि ये पहचानने को आता है एसएचएम। तो एक तो हो गया कि प्योरली साइन में या प्योरली कास में हो, और जब उसको तुम डिफरेंशिएट कर लो जो प्योरली साइन कास में होगा, तो अपने आप ही यही आएगा d2y बाई dt स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। दूसरा ये पहचान साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो, लेकिन ध्यान दे रहना हर जगह टाइम का फंक्शन आना चाहिए। टाइम नहीं होगा, मान लो x दे दिया गया है तो वो जो है पीरियाडिक या एसएचएम नहीं होगा, टाइम सब में आना चाहिए। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो, कास 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, या ये हो
इतनी चीज़ें क्या बताती हैं SHM को। बोलो, समझ में आया? उतारो तो फिर आगे बताएं। इसको कहीं लिख लो। चलो बताओ, ये क्या है? ये पीरियाडिक है लेकिन SHM इसलिए नहीं, इसको दो बार तुम डिफरेंशिएट करोगे तो -y नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? इसको जो है साइन ये करोगे, पूरे सब करोगे तो प्रोपोर्शनल टू -y नहीं आएगा ये। और इसका टाइम पीरियड निकालना हो तो यहीं से इसे निकाल लेते हैं। ये बताओ, SHM है प्योरली कास्ट साइन में, इसको प्रोपोर्शनल टू करो तो -y आ जाएगा ये वाला बताओ, ये पीरियाडिक है लेकिन SHM, और ये वाला ये नॉन ई पावर -ωt, नॉन पीरियाडिक या अपीरियाडिक कहा जाता है। ये पीरियाडिक ही नहीं है तो SHM को कोई मतलब ही नहीं है। लॉग वाला ये भी, लॉग हो, ये रिपीट नहीं करते हैं कर्व। ये कर्व होते हैं ना इनका, तो ये मीन पोजीशन जैसे रिपीट होने नहीं रिपीट होते हैं, तो ये जो है ये भी नॉन पीरियाडिक हुआ। ये अब इसको हम जरा दिखा देते हैं तुम्हें, जो प्रोपोर्शनल टू -y कहना चाह रहे थे। इधर देखो, y इज इक्वल टू है a sin ωt, ठीक। डिफरेंशिएट करिए, फिर से डिफरेंशिएट करिए, ओमेगा बाहर आ जाएगा ये, ठीक। और इधर देखो, ये a और sin ωt क्या बन गया? तो बताओ यहाँ से d2y या dt² प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? तो एक तो यही पहचान हो गया, दो बार डिफरेंशिएट करिए, प्रोपोर्शनल -y आ जाए तो SHM है। बाकी जो पहचान हमने बता ही दिया आपको। ये वाला करके देखोगे ये नहीं आएगा। और क्या? अब ये बताओ ये क्या है? ये SHM है, क्योंकि cos 2θ का फार्मूला है। ये भी क्या है? ये कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ x आया है, t आना चाहिए था। टाइम के पर्टिकुलर टाइम पर रिपीट होना चाहिए, पोजीशन पर रिपीट नहीं, टाइम पर। तो ये नॉन पीरियाडिक कह सकते हैं। ये भी tan भी जो है वेव या SHM को डिफाइन नहीं करता है, चाहे t हो चाहे ना हो, क्योंकि इसका कर्व देखिए इनफाइनाइट तक जाता है। ये बताओ, ये SHM है, अभी बता ही चुक। cos 2θ का फार्मूला है ये, बोलो। अब उतार डालो अपना। क्वेश्चन इज गिवन रिलेशन फाइंड एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड। अब एक क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा, वेव में मिलेगा, SHM मिलेगा, AC मिलेगा, जहाँ पर आपको सब निकालना होता है। तो इन सब में एक काम होता है, या तो प्योरली साइन में ले आओ या प्योरली कॉस में ले आओ। मतलब क्यूब, स्क्वायर, रूट ये सब नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट वाला देखो, y इज इक्वल टू ठीक। ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि sin 2θ इज इक्वल टू बोलो, जैसे ये सिमट के ये बन गया, वैसे ये सिमट के ये बन जाएगा। इसको एक स्टेप हम और लिख ले रहे हैं। अब मान लो यहाँ 10 ना होता तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते।
अब इसको कंपेयर करिए, ए की वैल्यू यहाँ क्या है, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई। अब यहाँ टाइम पीरियड निकाल लो। सेकंड देखिए, सेकंड है y इज इक्वल टू चलो पहले इसको उतारो फिर बताएं। y इज इक्वल टू, ये क्या दिख रहा है बताओ, क्या होता है। तो जैसे ये सीमेंट की ये बना तो ये क्या बन जाएगा, कंपेयर कर, इसको कास है तो कास लिख लो यहाँ पर। ए की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी बताइए, कुछ नहीं तो क्या लिखोगे, ओमेगा क्या आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। अब ये सी देखिए, y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बताओ, 2, तो ये बोलिए क्या बन जाएगा, भाई ये थीटा हमारा यही तो है 100 पाई टी, तो यहाँ जो 2 थीटा है, जैसे देखो ये बना तो वैसे ये वाला सिमट के बन जाएगा कास 200 पाई टी, तो अब ये हो जाएगा कास 200 पाई टी। अब कंपेयर करो, ए की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकाल लोगे ना। अब डी पे आ जाओ, बताओ साइन कॉस 2 थीटा 1 माइनस, तो बताओ ये क्या बन गया, कॉस 2 कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, ओमेगा क्या हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, y इज इक्वल टू 5, इसको हम ओपन कर दे रहे हैं, 100 पाई टी है, क्या है यहाँ 10 पाई टी प्लस है ना। इधर देखिए हमने क्या किया, 5 को अंदर कर दिया। अब इसमें एम्पलीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे, क्या फॉर्मूला भी बताया था हमने, ए स्क्वायर प्लस कितना आंसर आएगा। और मान लो फ्रीक्वेंसी कंपेयर करना, बस यही फ्रीक्वेंसी है क्योंकि वो चेंज नहीं होती है। बस बोलो, प्योरली साइन प्योरली कास में लाके कंपेयर कर डालिए, बस यही वाला चेंज रहता थोड़ा सा बस। बाकी इसमें एम्पलीट्यूड ही पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछेंगे मेडिकल में, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीट्यूड पूछते हैं बस, या पूछ लेते हैं कि ये SHM है कि नहीं है। अच्छा ये इधर देखो, ये क्वेश्चन ये आता है नंबर ऑफ वेव, ठीक, नंबर ऑफ वेव्स मेडिकल में क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, तो हम इस पर हिंट दे रहे हैं, जिसको करना कर लेगा। हिंट ये है, इधर देखो, जो है जितने प्योरली साइन, मतलब साइन कास में हो प्लस और माइनस में हो, उतनी वेव हो जाती है। जैसे लिखा है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन 2 ओमेगा टी प्लस ए कास 2 ओमेगा, ऐसे दिखा है, उतनी वेव हो, मतलब उसके कोई पावर ना हो, ठीक, कास और साइन में कोई पावर ना हो, और वो प्योरली साइन में हो, कास में हो, प्लस में हो या माइनस, उतनी वेव होती हैं, ठीक। जैसे हम बता दें आपको, अब यहाँ देखो,
ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो केवल एक वेव बनेगी, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये सीमेंट के साइन केवल आ जाएगा। हम बताएंगे नहीं, कई बार बता चुके हैं। ये बताओ, क्या है? ये नहीं है, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया तो बताया था, जब दोनों, ध्यान दो, साइन टू के लिए खास बात क्या होती, साइन हो कास हो, दोनों एंगल बराबर हो, प्रोडक्ट में हो, तब साइन 2 थीटा बनता है। और यदि ये एंगल बराबर नहीं है तो 2 साइन ए कास बी का फार्मूला बन जाएगा। यहां जो लगेगा 2 साइन ए कास बी लगेगा, तो ये होता है साइन ए प्लस बी, और मतलब इसमें प्लस आ जाएगा एक। अब इधर देखो, मैं इसे पूरा मान लो फार्मूला नहीं याद है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये साइन हो कास हो, एंगल अलग अलग हो, एंगल एक है तो एक वेव बन गई। एंगल अलग अलग हो, दोनों साइन में हो, दोनों कास में हो, या एक साइन एक कास हो, एंगल अलग अलग हो, तो ये 2 वेव बताएगा। क्योंकि वहां फार्मूला लग जाएगा तुम्हारा 2 साइन ए कास बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 कास ए कास, ये लग जाता है। तो वहाँ एक आ जाता साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी कास, इस तरह का टर्म आ जाता है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि साइन हो कास हो, प्रोडक्ट में हो, एंगल सेम हो, तो केवल वहाँ साइन 2 लगेगा। लेकिन साइन साइन हो, कास कास हो, साइन कास हो, एंगल अलग अलग हो, तो वहाँ कितनी वेव आएंगी? 2। बस ऐसे याद कर लें, एक वेव ये हो गई, यहाँ 2 वेव। और इसमें जो है, इसमें भी 2 वेव आएगी। अब तुम लोग लिख लो, अपना घर पे कर लेना। इसमें 2 आएगी, इसमें 3 वेव आएगी। और कैसे आएगी अब करके देखना, नहीं जिसको पूछना होगा अलग से पूछ लेगा ये, ठीक। मेडिकल नहीं है, इसलिए से हम टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। चलो यहाँ बताओ, इसमें आइडेंटिफाई करिए, ये बताओ ये SHM है कि नहीं है। ये पीरियाडिक, जो SHM है वो पीरियाडिक भी होंगे। ये बताओ नॉन पीरियाडिक, अपीरियाडिक, ये भी नॉन पीरियाडिक, ये भी। अब कौन से क्या पूछ रहे थे? गिव द पीरियाडिक फॉर ईच केस। हाँ ये पीरियाडिक है। नहीं नहीं, क्या हम बोल गए थे? नहीं नहीं, ये पीरियाडिक है, ये भी पीरियाडिक है, और ये दोनों नॉन पीरियाडिक है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन अब आपका आया हुआ है X1। ठीक, रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड फर्स्ट एंड सेकेंड, और फेज डिफरेंस भी बताना है। तो चलो फिर पूरे कर दो। उसे तुम्हारे जब पूछा जाएगा केवल एम्पलीट्यूड आएगा, फेज डिफरेंस नहीं पूछा जाएगा इसमें, ठीक। लेकिन हम बता दे रहे हैं पूरा। पहले इसको देखो, इसको क्या करते हैं, इसके a/√a² प्लस a² अंडर रूट, वही a² प्लस, मतलब इसका कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट के डिवाइड कर देते हैं। जो हल्के दिमाग के हों तो वो दिमाग ना लगाएंगे, बस इतने समझेंगे कि एम्पलीट्यूड निकालना कैसे आता है बस। बाकी जिनका ये आएगा 1/, ठीक। अब इसको ऐसा कर लो कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए, तो इसकी जगह लिख लेते हैं बोलो भाई, साइन 45 की वैल्यू भी 1/, उसकी भी 1। अब इसको ये क्या दिख रहा है?
साइन ए प्लस साइन ए कास बी प्लस कास ए। अब दूसरा देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा बताओ। √3 की स्क्वायर 3 4 4a² बाई 3 आएगा अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा, नहीं ये √3 की स्क्वायर ये आएगा a² बाई 3, तो 4a² बाई 3, तो √3 बाई 2a, तो √3 बाई 2 आएगा ये। ठीक करके देख लेना। ये भी √3 बाई 2। अब ये ऐसा रखो कि इधर कास आ जाए इधर साइन आ जाए। अब बताओ कास में किसकी वैल्यू होती है कितना, और ये साइन में किसकी होती है, ये आएगा 1/2। अब 1/2 साइन में ऐसी वैल्यू बताओ किसके, यही आएगा जो यहाँ। ठीक, अब फिर देखो फॉर्मूला क्या बन गया। बोलो। अब देखो φ1 वैल्यू तुम्हारी उसमें कितनी थी 45, और इसमें कितनी है, तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, कितना आया। रेडियन मिलाओगे तो क्या करोगे, तो कितना आंसर आएगा 12। बोलो ठीक। अब जो मतलब बहुत दिमाग ना लगाना, मेडिकल लायक क्वेश्चन ये नहीं है, पहले ही हमने बता दिया था। अब कंट्रोल नहीं हुआ बताने का तो हमने बता दिया, लेकिन जो मेडिकल लायक होगा अभी बता रहे हैं। एम्पलीट्यूड के लिए पूछा जाएगा, बस उतारना हो तो उतार लो, इतनी मेहनत हमने किया तो तुम लोग भी तो करो। बस यहीं तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन था आपका यहीं तक था इस चैप्टर में, इसके बाद नहीं रहेगा। तो जिनकी मैथमेटिक्स वीक रही होगी तो उनको थोड़ा दर्द हुआ होगा, इसके बाद नहीं होगा। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ। A1 इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, a² प्लस a√, और A2 क्या आ जाएगा बताओ, a² a/√3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 2a/√, तो a1/a2 क्या हो जाएगा a√2, और 2a/√3 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा √3/2। ये इतना मेडिकल लायक बस इतना था। ठीक, अब उतार डालिए बस।